आप सुखी होना चाहते हैं? क्या आप सहज में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं? क्या आप पुण्यवान बनना चाहते हैं? क्या आपके हृदय में वास्तव में अपने दुखों को हटाकर आनंद को प्राप्त करने की अभिलाषा है? क्या वास्तव में आप प्रभु की प्राप्ति से स्वयं के जीवन को धन्य करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए इस कथा को श्रवण कीजिए और इसके रहस्य को समझकर इसे हृदयंगम करने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में समस्त साधनों को, समस्त सुखों को, समस्त सच्चित आनंद की जो अभिलाषा है उसकी पूर्ति कीजिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक प्रश्न हमारे और आपके सबके हृदय में उठता है कि इस जगत में धन्य कौन है? क्या किया जाए कि सुलभता से परम पुण्य को प्राप्त किया जाए, परमात्मा को प्राप्त किया जाए? इस कलिकाल में क्या करना सर्वोपरि है? एक बार इसी प्रश्न को लेकर मुनियों के हृदय में बड़ा विवाद था। वे विचार कर रहे थे आपस में कि किस समय थोड़ा सा पुण्य अधिक लाभदायक है, कौन उसका सुविधापूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। इस संदेह में गुथे हुए मुनि के हृदय चलते चलते व्यास जी के सम्मुख पहुंचे। उस समय देववश श्री व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। जो ही ऋषिगण वहां पधारे, ऋषियों को सुनाकर जोर से व्यास जी कहते हैं, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर वे पुनः जलमग्न हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से जल से ऊपर निकलते हैं और उद्घोषणा करते हैं, शूद्र धन्य है शूद्र। यो कहकर व्यास जी पुनः जल में डुबकी लगा लेते हैं। एक बार फिर जल से बाहर आते हैं और पुनः व्यास जी कहने लगते हैं, स्त्रियां धन्य हैं स्त्रियां, साधु साधु साधु, उनसे अधिक धन्य कोई नहीं। ऐसा बोलकर वे नियमानुसार ध्यान और नित्य कर्म में निमग्न हो जाते हैं। तदनंतर वे ध्यान आदि से निवृत्त हुए तब मुनिजन उनके पास पहुंचे, उनका अभिवादन करते हैं, प्रणाम आदि कर शांत चित्त होकर उनके सम्मुख बैठते हैं और कहने लगते हैं, सत्यवती नंदन व्यासदेव, हम आपके पास, ऋषियों का ऐसा कहना, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कलयुग को श्रेष्ठ करा, शूद्र को धन्य कहा, स्त्रियों को धन्य कहा, इसका क्या आशय है? यदि कोई आपत्ति ना हो तो हमें ये बतलाने का कष्ट करें, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। व्यास जी कहने लगे, ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक तप ब्रह्मचर्य धर्माचरण करने से प्राप्त होता था, वही 1 वर्ष त्रेता में, द्वापर में 1 मास और कलियुग में केवल 1 दिन करने से, केवल और केवल 1 बार शांत चित्त आनंद पूर्वक पूर्ण प्रेम से प्रभु को पुकारने पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने कलिकाल को धन्य कहा। नाम के प्रताप से, नाम के प्रभाव से कलयुग धन्य कहा गया है। जो फल सतयुग में, त्रेता में, यज्ञ, द्वापर में पूजा आदि से प्राप्त होता, कलिकाल में केवल केशव के नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। ऋषियों, कलयुग में अत्यंत श्रम, अत्यल्प काल में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैंने कलिकाल को धन्य कहा। ये कलयुग नाम की महिमा के कारण, नाम की शक्ति के कारण धन्य कहा गया है। इस प्रकार द्विजातियों में उपनयन पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से, वेद अध्ययन आदि करने से बड़ा श्रम शक्ति का व्यय होता, किंतु सब क्लेश मुक्त होकर पुण्यों की प्राप्ति के लिए इस कलिकाल में, इस समय शूद्र आदि भी प्रभु के नाम का आश्रय लेकर धन्य हो जाते हैं। पूर्व काल में स्त्रियों के लिए जो साधन आदि निषिद्ध थे, जो पति सेवा से उपलब्ध होते थे, इस काल में प्रभु के नाम का आश्रय लेना स्त्रियों के लिए भी सुलभ है। वे भी अधिकारी कही गई हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में। इसलिए मैंने स्त्रियों को धन्य कहा है। ये शब्द कहते हुए कहते हैं, आप लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न का यही उत्तर है कि कलिकाल में नाम के प्रताप से, शूद्र द्वारा भी नाम को ग्रहण करने से, स्त्रियां भी नाम का अधिकारी होने के कारण मैंने इन तीनों को धन्य कहा। ऋषि कहने लगे, महामुने, हम लोग जिस प्रयोजन से आए थे वह कार्य हो गया। हम लोगों में यही विवाद था कि अल्प काल में कौन सा पुण्य अर्जित किया जा सकता है, कौन संपादित कर सकता है। आपके इस स्पष्टीकरण से हमें ज्ञात हो गया। हे व्यास जी, आपने बड़े ही
सगर्भ शब्दों में हमें ये बतला दिया कि कलिकाल में नाम का आश्रय ही जीव के कल्याण का साधन है। व्यास जी कहते हैं, ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात को जाना और आपके हृदय के भावों को जानकर और अपने को धन धन्य मानकर मैं नाम की महिमा तुम लोगों को बतलाता हूँ। व्यास जी ने परम पुरुष को प्राप्त करने, परमात्मा की प्राप्ति का साधन कलिकाल में नाम को बतलाया। वे कहते हैं, स्त्रियों को पतिदेव की सेवा से अनायास महान धर्म सिद्धि विशाल पुण्य राशि की प्राप्ति हो जाती है। साथ में यदि वे नामाश्रय लेती हैं तो वे निश्चय ही इस कलिकाल में भवसागर से पार हो जाती हैं। व्यास जी कहते हैं, केवल और केवल हरि का नाम, केशव के नाम का कीर्तन कलिकाल में जीव के कल्याण का साधन है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कृष्ण नाम को जपिए, हरि नाम को जपिए, शिव नाम को जपिए। जो भी आपके इष्ट का नाम है, जिससे भी आपकी प्रीति है, उस नाम को अपनी जिह्वा के अग्रभाग पे धारण कीजिए और नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का सेवन कीजिए। यही एकमात्र इस कलिकाल में जीव के उद्धार का साधन है। जय श्री हरि।